हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव सिलेक्शन धाम चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर से एक नई क्लास में कुछ धमाकेदार ईडियम्स पढ़ने वाले हैं। वो ईडियम्स जो आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और पास ले जाएंगी, एक कदम उसकी ओर आप फिर से बढ़ा पाएंगे, जिससे आप एक अच्छे ऑफिसर बन पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ईडियम्स। तो सबसे पहली जो ईडियम आज हम पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज आई डोंट बाय इट। तो आई डोंट बाय इट का क्या मतलब होता है? आई डोंट बाय इट का मतलब होता है जिससे आप कन्विंस नहीं है, जिस पे आप भरोसा नहीं करते। आई डोंट बाय एनी ऑफ योर प्लान्स, मैं तुम्हारे किसी भी प्लान पे भरोसा नहीं करता, कन्विंस नहीं हूं, तो इट इज कॉल्ड आई डोंट बाय इट। उसके बाद है पुल योर सेल्फ टुगेदर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पुल योर सेल्फ टुगेदर? इट मीन्स काम डाउन, धैर्य रखो, अपने आप को ज्यादा बेचैन मत करो, इरिटेट मत हो। सो आई थिंक यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड बैक टू योर वर्क। तो यहां पे मुझे लगता है कि आपको अपने आप को धैर्य में रखना चाहिए और काम पे वापस लौटना चाहिए। नेक्स्ट है easier said than done। इसका क्या मतलब है भैया? कहना जो है बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप लोग तो इस बात को हमेशा महसूस करते होंगे कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आपको आगे एसएससी और बैंक के बारे में कह जाता है, बता जाता है, अरे तुमने ऐसा नहीं किया होगा, अरे तुमने, भाई तुम कह रहे हो और हम लोग उसे अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो हमें पता है कितनी मेहनत लगती है। तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे कि easier said than done, तो ये ध्यान रखें आप। उसके बाद है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका मतलब है भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, 9-2-11 हो जाना। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, आई विल बी विथ यू। भरोसा रखो, मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नेक्स्ट, होल्ड गुड। होल्ड गुड का मतलब क्या है भाई? मान होना, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें वैलिड है, प्रैक्टिकल है, उन्हें बोलते हैं होल्ड गुड। योर ऑल प्रोजेक्ट होल्ड गुड। आपके जितने प्रोजेक्ट हैं, जितनी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी बड़ी अच्छी हैं, मान है, मैं भरोसा करता हूं उन पे, प्रैक्टिकल है, अप्लाई की जा सकती हैं। ओपन अ पेंडोराज बॉक्स। ओपन अ पेंडोराज बॉक्स मतलब मुसीबत खड़ी कर लेना। अनकवर मोर प्रॉब्लम्स मतलब आपने कुछ ऐसा काम हाथ में ले लिया जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ गई, उसे बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। ठीक है। द ओपन ऑफ अ न्यू बिजनेस और अ टेकिंग अप अ न्यू बिजनेस, इट इज अ पेंडोरा बॉक्स फॉर मी। मैंने जो नया काम शुरू किया या नया बिजनेस जो मैंने अपने हाथों में लिया, वो एक पेंडोरा बॉक्स था। बहुत सारी परेशानियां मुझे इसमें फेस करनी पड़ रही हैं। टेक हार्ट। टेक हार्ट का मतलब भाई हिम्मत जुटाना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, बहादुरी से किसी चीज का सामना करना, हिम्मत रखना, उसे बोलते हैं टेक हार्ट। यू शुड टेक हार्ट इन दिस एडवर्स कंडीशन। तुम्हें इस विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ये हम लोग कर चुके हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अनदेखा करना, अनदेखा करना। ही लेफ्ट मी, है ना, ही लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड इन द पार्टी। उसने मुझे पार्टी में अनदेखा कर दिया। तो ये आप ध्यान रखें कि देखिए कितनी आसानी के साथ हमने अच्छे से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और इडियम्स को पढ़ा। थ्रू द ग्रेपवाइन। थ्रू द ग्रेपवाइन का मतलब क्या होता है? देखिए ग्रेपवाइन का क्या मतलब है? ग्रेपवाइन का मतलब होता है गॉसिप, जो बातें जो लिखित नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, सिर्फ गॉसिप चल रही है। जैसे पीठ पीछे किसी के बारे में बातें करना कि तुमने सुना है ऐसा ऐसा हो रहा है, तुमने सुना है उसके घर पर लड़ाई हो रही है। ये सारी की सारी गॉसिप्स रहते हैं जो लोगों को करने में बहुत मजा आता है। तो बस आप ध्यान रखिए, आपको इससे दूर रहना है। गॉसिप करना अच्छी बात नहीं होती। आप एंजॉय कीजिए, लाइफ में अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, दूसरों के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखिए, वो आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे थ्रू द ग्रेपवाइन, मतलब मुझे किससे पता चली? ये मुझे पता चली अफवाहों के माध्यम से। तो आई गॉट दिस न्यूज थ्रू द ग्रेपवाइन। मुझे ये खबर गॉसिप, बातचीतों के द्वारा पता चली है, कहीं ऑथेंटिकेट सोर्स से पता नहीं चली। उसके बाद है रफल समवन्स फीदर। इसका मतलब है किसी को परेशान करना। डोंट रफल हिज फीदर अदरवाइज ही इज गोइंग टू बीट यू। उसे परेशान मत करो, अदरवाइज वो तुम्हें मारने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, रफल समवन फीदर मेक समवन एनॉयड। एनॉयड का मतलब किसी को परेशान करना। टू होल्ड द टंग। टू होल्ड द टंग का मतलब है
भैया अपनी जुबान पे काबू रखो, है ना, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, उसी को बोलते हैं लर्न टू कीप क्वाइट, कुछ कहने से खुद को रोकना, है ना। सडनली आई थॉट आई शुड होल्ड द टंग, एकदम से मुझे एहसास हुआ कि मुझे चुप रहना चाहिए, अपने विचार प्रकट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है कीप अ लिड ऑन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कीप अ लिड ऑन? कीप अ लिड ऑन का मतलब होता है भैया किसी भी चीज को नियंत्रण में रखना, किसी भी चीज पे कंट्रोल रखना, उसके लिए आएगा कीप अ लिड ऑन। देखिए यहां पे लिखा है कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग। सो प्लीज कीप अ लिड ऑन, ठीक है। तो कृपया किसी भी चीज पे जब आपको नियंत्रण रखना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, कीप अ लिड ऑन का यूज कर लेते हैं। क्रक्स ऑफ द मैटर, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रक्स ऑफ द मैटर? द मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। ओके, सो वोकेबलरी इज द क्रक्स ऑफ द मैटर ऑफ परफॉर्मिंग गुड इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो वोकेबलरी है जो आपको अच्छा परफॉर्म करवा पाएगी, क्योंकि वोकेब से ही आप समझ पाएंगे, वोकेब से ही आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, और वोकेब ही आपको नंबर दिलवाने वाली है। नेक्स्ट है बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ मतलब लोगों की बातें, वर्ड ऑफ माउथ मतलब जो कहते ना सुनी सुनाई बातें, वर्ड ऑफ माउथ। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे इन स्पोकन फॉर्म, ठीक है। यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस अनाउंसमेंट बिकॉज इट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो तुम्हें इस अनाउंसमेंट पे ध्यान नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये सुनी सुनाई है, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है फिगर्ड आउट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फिगर आउट? तो फिगर आउट का मतलब होता है हल निकाल लेना, समझ में आ जाना। फाइनली आई फिगर्ड आउट ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाई इट वॉज हैपन। तो मुझे ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम का मैंने हल निकाल लिया है, जो किस वजह से हो रही थी ये मुझे पता चल गया है, तो इट इज कॉल्ड फिगर आउट। उसके बाद है स्प्रिंग टू माइंड। स्प्रिंग टू माइंड का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग टू माइंड का मतलब होता है एकदम से आ जाना, एकदम से दिमाग में आ जाना, एकदम से। जैसे आइंस्टीन है ना, उन्होंने एक तरह से रिलेटिविटी की थ्योरी दी, या फिर अगर हम न्यूटन की बात करें तो उन्होंने सेब देखा नीचे गिर रहा है और उन्हें एकदम से क्या ध्यान आया, है ना। स्प्रिंग टू माइंड मतलब कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, तो हमें ग्रेविटी के बारे में पता चल पाया, तो इट इज कॉल्ड स्प्रिंग टू माइंड। फिर है कीप पोस्टेड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कीप पोस्टेड? इसका मतलब है भाई जो भी हलचल हो रही है, जो भी घटना है बिल्कुल लेटेस्ट, वो मुझे बताते रहना। प्लीज कीप मी पोस्टेड अबाउट ऑल द इंसिडेंट, कृपया मुझे हर घटना के बारे में बताते रहना। नेक्स्ट है फिर आ ब्लाइंड स्पॉट। आ ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या है भैया? वो स्थान यहां पे हम देख नहीं सकते। हर व्यक्ति की आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहां पे उसकी जो देखने की क्षमता है वो शून्य हो जाती है, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर आपके अंदर कोई कमी है और आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट। अगर कोई आपसे कहता है आई थिंक यू शुड नोटिस योर ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट अपने आप को एनालाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या कमी है आपके अंदर जो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, है ना, तो यहां पे आ रहा है गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक। क्या मतलब होगा इसका ब्रास टैक्स का? इसका मतलब है भाई मुख्य बात पे ध्यान देना। वी हैव वेस्टेड लॉट्स ऑफ टाइम, नाउ वी शुड गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। हमें भाई हमने बहुत टाइम खराब कर लिया, अब हमें मुख्य बात पे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है अ बेड ऑफ नेल्स। अ बेड ऑफ नेल मतलब अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे असुविधाजनक हालात। इट इज अ बेड ऑफ नेल्स फॉर मी टू स्टे विथ हिम। ये मेरे लिए बहुत ही असुविधाजनक है कि मुझे उसके साथ रुकना पड़ रहा है। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि हमने क्या किया, हमने उन सभी ईडियम्स को आज कवर किया जो आने वाले एग्जाम में आपको 100% मिलने ही वाली हैं। तो चलिए अब करते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है इनका रिवीजन। रिवीजन का मतलब इन्हें अप्लाई कैसे किया जाएगा। सो आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट मतलब आई एम नॉट कन्विंस। मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूं कि तुम्हारे आइडिया मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है कि हो पाएगा। उसके बाद पुल योर सेल्फ टुगेदर। इट इज कॉल्ड भाई काम डाउन, अपने आप को शांत रखना। इजियर सेड देन डन मतलब नॉट एन ईजी एट इज अपीयर्स टू बी। उसके बाद टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका क्या मतलब है भाई? तेजी से भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, 9 2 11 हो जाना।
नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डज नॉट होल्ड गुड इन द प्रेजेंट, मतलब ये अब वैलिड नहीं लगती मुझे, है ना। डज नॉट होल्ड गुड मतलब अब ये काम नहीं करती, लोग बाग गो गेटर्स हो गए, है ना, अपॉर्चुनिस्ट हो गए, मौका देख के फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है his deep study of the case opened a Pandora's box to uncovered more problems. In spite of her severe accident, she took heart and moved फॉरवर्ड। तो यहाँ पे गैदर करेज, अपना धैर्य बनाया और आगे, है ना, बढ़ चले, आगे बढ़ गए। ये है बड़ी बात। हर किसी को अपने फेलियर के बाद यही सोचना चाहिए, खासकर स्टूडेंट। अगर रिजल्ट बिगड़ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक रिजल्ट हमारे टैलेंट को, हमारी पर्सनालिटी को जस्टिफाई कर पाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप जब तक कोशिश कीजिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। नेक्स्ट है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, मतलब इग्नोर्ड कर देना किसी को, है ना, थ्रू द ग्रेपवाइन, इसका मतलब होता है गॉसिप के द्वारा पता चलना। रफल समवन्स फीदर, मतलब किसी को परेशान कर देना, है ना, एनॉय कर देना। नेक्स्ट है अवर सेक्रेटरी इज ऑलवेज इन द मूड फॉर एन आर्ग्यूमेंट, ही मस्ट टू होल्ड हिज टंग, तो मतलब अपने आप को चुप रहना सिखाना पड़ेगा सेक्रेटरी को। रघुज बीन ट्राइंग to keep a lid on his emotions but every now and then his anger erupts, तो भाई वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, बताया था हमने आपको। देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट द कंट्री नीड्स टू इंप्रूव बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज करप्शन, तो भाई सबसे मेन पार्ट जो प्रॉब्लम है वो है क्या, वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था वोकेबलरी का, यहाँ पे जो है वो है करप्शन। तो अगर वोकेबलरी नहीं आती है तो वही है क्रक्स ऑफ द मैटर की, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद है फिर A piece of information received by word of mouth has no authenticity, मतलब इन स्पोकन फॉर्म केवल बोला गया है। उसके बाद I figured out how to operate the new smart television, तो यहाँ पे finally understood, है ना। अथीरा वुड लाइक टू गेट हिम अ स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट बट नथिंग स्प्रिंग टू हिज माइंड, मतलब कुछ भी उसे एकदम से नहीं आया डॉनसोन, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑफिसर आस्क सबऑर्डिनेट टू कीप हिम पोस्टेड ऑफ द वर्क प्लेस डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पे कीप हिम पोस्टेड मतलब कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अ ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, तो एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। गेट डाउन टू ब्रेस्ट टैक्स, मतलब वापस से आ जाना किसी चीज की, एक तरह से किसी चीज को सीरियसली लेना, तो टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। अ बेड ऑफ नेल्स मतलब अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इट इज कॉल्ड बेड ऑफ नेल्स। तो देखा हमने कि आज वो 20 इडियम्स जिनने कर दिया है धमाका, क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद 100% है कमाल और धमाल दोनों होने वाला है एग्जाम में। तो बस बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन धाम के साथ, और लाइक कीजिए हम लोगों को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं फिर अपन अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद और जय भारत।